हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज हम बताएंगे कार्बन एंड दिस कंपाउंड की जो आपका बचा हुआ पार्ट रह गया था, जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम समझाते हैं। तो सेकंड है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन क्या होता है वो समझ लीजिए। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये KMnO4 जो दिख रहा है आपको, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है। और K2Cr2O7 जो है ये डाइक्रोमेट है, जैसा कि हम नेक्स्ट पेज में आपको दिखाएंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, इथेनॉल का रिएक्शन जो कि C2H5OH है, उसका रिएक्शन इसके साथ किया जाता है तो वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? चीज़ें समझ गए आप? तो देखिए यहाँ पे नाम भी मैंने दे दिया है। ये अल्कलाइन KMnO4 है, ठीक है। और ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका वो क्या है? नेक्स्ट आता है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन मतलब जोड़ना कोई चीज़। तो हम क्या चीज़ जोड़ते हैं? यहाँ पे हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे। किस में? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में। हाइड्रोजन जोड़ने के बाद जो आपका डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड होता है वो आपका अनसैचुरेटेड होता है, जैसा कि हमने बताया था। और जो सिंगल होता है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में बदल दिया जाएगा? सैचुरेटेड में। अब इसको बदलने के लिए हमें कोई एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। जैसे कोई रिएक्शन धीरे हो रहा है तो उसको फास्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। तो हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। जैसा कि अब यहाँ पे आपको दिखाया है, आर जो डिनोट कर रहा है आपका एल्काइल ग्रुप को कर रहा है। एल्काइल में पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। बस आपको किस पे फोकस करना है, मैं दूसरा कलर लेके दिखा रहा हूँ। आपको ये देखना है कि ये डबल बॉन्ड है, यानी ये अनसैचुरेटेड है, ठीक है। सेकंड थिंग, जैसे मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या है? कैटलिस्ट है आपका, ठीक है। यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये आर आर तो आपके वही है अल्काइल ग्रुप के, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखाया है इन्होंने नीचे, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2, मतलब ये आपका क्या है? इथीन है, ठीक है। एक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम, टोटल कितने हो गए? दो। C2H4 यानी इथीन। हाइड्रोजन मिलाया इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये आपका क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, ठीक है। C2H6 बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया? इथेन हो गया। क्लियर? कैटलिस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? तो कौन कौन से कैटलिस्ट होते हैं? जैसे यहाँ निकल का यूज़ किया है, ऐसे ही प्लेटिनम भी होता है, प्लेटिनियम भी होता है। समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन होता है आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है? सब्सटीट्यूशन का मतलब है किसी एक चीज़ की जगह किसी दूसरे ने ले ली, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, आपने खो खो खेला होगा, एक बंदा यहाँ बैठा होता है, पीछे से ये खो करता है, इसकी जगह ये ले लेता है, ये उठ के भागता है, ठीक है। सेम ऐसे ही किसी एक की जगह दूसरी चीज़ लेगी, तो यहाँ पे किसकी जगह ली जाएगी? हाइड्रोजन की, या एक से ज़्यादा या एक से उसके। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? कोई दूसरा एटम हमारा या मॉलिक्यूल उसकी जगह लेगा। ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके। अब उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा रिएक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिखा हुआ था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन लिया, ठीक है। तो मीथेन मैं लेके दिखा देता हूँ, CH4। अब ये CH4 बनता कैसे है? CH4 बनता कुछ ऐसे है, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ दूँ तो ये क्या बनाएगा? क्लोरीन इसकी जगह लेगा हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे 3H तो हैं ही अपने पास, ठीक है। इस CH की जो जगह है वो क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका? और ये जो क्लोरीन एक बचा इसमें से, और यहाँ से जो हाइड्रोजन ये निकला, ये आपका HCl बना देगा। समझ में आ गया? तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, CH3Cl, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह ले ली इसने, तो इस तरीके से आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपने पढ़ने हैं। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड में जैसे इथेनॉल आपने पढ़ना है। तो इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का एलिमेंट है। जैसे ही OL आया आपको अल्कोहल आ गया, यानी OH लगेगा उसके अंदर। तो इत का मतलब कार्बन की संख्या 2, यानी C2H5OH आएगा, ठीक है। जैसा कि आपको ये दिखाई दिया है,
इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। क्लियर? इथाइल क्यों? इथाइल अल्कोहल ग्रुप का एलिमेंट है, बताया था मैंने, OH जुड़ गया है, तो इस तरीके से इसको कहते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझ लें। ये कलरलेस होता है, इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब है जो जलता नहीं, मतलब ठीक है। इट इज़ अ मिसिबल लिक्विड। मिसिबल का मतलब जो घुलनशील होता है, जो घुल जाता है किसी भी उसमें, तो वाटर के साथ ही घुल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता लिटमस पेपर पे। अल्कोहल है तो कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, या तो एसिड होना चाहिए था या बेस होना चाहिए था। ठीक है, तो इन दोनों में से ये कोई भी नहीं है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम समझेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या है? सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये C2H5OH है, इसका हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, यानी आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं हम। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। इस तो ये जब अल्कोहल होता है आपका, वो किस में बदल जाता है? आपका इथीन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? इथीन में। इथीन क्या होता है आपका? C2H4। ठीक है, C2H4। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक? प्लस वाटर। अब ये H2SO4 का यूज़ क्यों किया गया है? H2SO4 का यूज़ क्यों किया गया है? इसमें जितना भी वाटर है उसको निकाल देगा, यानी डिहाइड्रेट कर देगा, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहलाया जाता है इसीलिए। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो पानी को निकाल दें उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसा कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो ये H2SO4 हमने यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4 है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट आता है आपका इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड आपका विनेगर होता है, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ये आपका CH3COOH होता है। आ गई बात समझ में? तो अब इसके अंदर क्या है? 5 से 8% जो है इथेनोइक एसिड होता है, वाटर के साथ मिला दे तो उसको विनेगर बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं सिरका। ठीक, क्या होता है ये? सिरका। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका 290 केल्विन होता है। अब ये केल्विन क्या है? केल्विन एक यूनिट है टेम्परेचर की, जो और बाकी आपने सेल्सियस भी आपने सुना होगा, फ़ारेनहाइट भी आपने सुना होगा। जो केल्विन होती है ना, वो आपकी जो आपकी केल्विन होती है वो आपकी लेबोरेटरिकल होती है। ठीक है, अब आपकी आप सुन चुके हो सेल्सियस फ़ारेनहाइट आपका बॉडी टेम्परेचर भी होते हैं। ठीक है, तो केल्विन बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं। अब इसकी जो एसिटिक एसिड की हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे हमने क्या उसकी पढ़ी थी अल्कोहल की, ऐसे इसकी भी हैं। कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है, मिसिबल होता है पानी के साथ। ठीक है, और ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। अब ये एसिड है तो सीधी सी बात है करेगा ही करेगा, तो ब्लू टू रेड कर देगा। ठीक है, एसिड ब्लू टू रेड ही करते हैं। डी और RED, देखो बाद में डी आ रहा है, इसमें बीच में भी आ रहा है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है वो समझ लें। तो पहला पॉइंट आता है स्टेरिफिकेशन। अब ये स्टेरिफिकेशन होता क्या है? स्टेरिफिकेशन होता है आपका जब इथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो उसमें से एक एरोमेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसे ईस्टर बोलते हैं। उस प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो स्टेरिफिकेशन क्या है? जब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उससे जो एरोमेटिक यानी स्मेल, अच्छी सी खुशबू, फ्रेगनेंस देने वाला, ठीक है, एरोमेटिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उस सब्सटेंस को तो ईस्टर कहते हैं, और इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसीजर को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। इसकी आप वो समझ लीजिए। देखिए इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका कॉमन नेम बता दिया, एसिटिक एसिड होता है। 5 से 8% एसिडिक अगर पानी में मिला दे तो विनेगर बोला जाता है। ये सब कुछ बता दूँगा मैंने। 290 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका आपका। ये रिएक्शन दिया हुआ है स्टेरिफिकेशन का। एसिड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ। इससे ईस्टर बना, ठीक है, और वाटर बना। अब ईस्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा? अब मुझे ये बताओ, यहाँ से CH3COOH है, ये इथेनोइक एसिड है, और ये C2H5OH है जो कि इथेनॉल है। यहाँ से ये H हटेगा, यहाँ से ये OH हटेगा, जो कि दोनों मिलके OH और H मिलके क्या बनाएंगे? H2O वाटर बना देंगे। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3COO, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये क्या जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा C2H5, तो C2H5 समझ में आ गया, और वाटर निकल गया। तो इसको बोलते हैं ईस्टर। ये जो पूरा आया है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका ईस्टर। समझ आ गया?
इसको इथाइल इथनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्मेल स्वीट होती है, जैसा कि लिखा हुआ है और मैंने बताया भी था आपको। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेफोनिफिकेशन। सेफोनिफिकेशन क्या है? ऐसा मेथड जो ईस्टर का यूज़ करके सोप बना दे या फिर डिटर्जेंट बना दें, ठीक है, उसको कहते हैं आपका सेफोनिफिकेशन, ठीक है। तो ईस्टर एसिड और बेस के प्रेजेंस में, ठीक है, वापस से अल्कोहल देता है, ठीक है, क्या कर देता है? अल्कोहल देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। समझ में आ गया? मतलब इसका अपोजिट रिएक्शन, अभी हमने एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिला के हमने क्या बनाया था? एस्टर बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं? इसके उल्टे फिनोमेना को सेफोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि CH3 COO C2H5 हमने रखा, ये जो कि एस्टर है, इन द प्रेजेंस ऑफ हमने NOH बेस के प्रेजेंस में हमने रख दिया, ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? अल्कोहल और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो कि अल्कोहल में तो इथेनॉल बना क्योंकि हमने 2 वाला लिया है, और यहाँ पे आपका इथेनोइक एसिड बन गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट चीज, अब इसमें क्या है आपका, जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, ये चीज़ बेस के साथ रिएक्शन करती है इथेनोइक एसिड, तो सोडियम एथोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम एथोक्साइड। जैसे NOH प्लस CH3 COOH क्या बनाएगा? CH3 COONA। जो CH3 COONA है ना, ये ही है आपका सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड, जैसा कि यहाँ लिखा है मैंने। आ गई बात समझ में? प्लस वाटर, क्लियर। अब अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। देखो CH3 COOH इथेनोइक एसिड है, इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? तो इससे क्या बनेगा? हमें सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। अगर इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी करेंगे तब भी सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ तक आपका ये पूरा होता है। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, मिसल फॉर्मेशन रह गया, तो मिसल फॉर्मेशन भी मैं बता देता हूँ क्या होती है डायरेक्टली। जैसे 2 एंड होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक, हाइड्रोफिलिक, और एक होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक। हाइड्रोफिलिक का मतलब है फिलिया से वर्ड लिया गया। किससे लिया गया है? फिलिया से। फिलिया होता है लव। क्या होता है? लव, यानी प्यार करना। तो ये जो हाइड्रोफिलिक होता है ये तो पानी से जाके मिल जाता है, और ये हाइड्रोफोबिया जो होता है ये आपका किससे बन जाता है? ठीक, ये जुड़ जाता है स्कम से, मतलब जो भी गंदगी होती है उससे। तो जैसे एज्यूम करो, जैसे ये वाटर है, हमने कोई कपड़ा इस पानी में डाला, ठीक है, तो यहाँ पे जो गंदगी है, ठीक है, जो गंदगी होगी उस गंदगी कपड़े पे से क्या होगा? ये जो हाइड्रोफिलिक वाले पॉइंट हैं ये तो इससे जुड़ जाएंगे। दूसरा कलर मैं ले दूँ, और यहाँ से जो इसके अटैच हैं वो सारी ऐसे अटैच हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। आ गई बात समझ में? इस तरीके से ये क्या करेगा? सारी गंदगी को हटा देंगे और ये यहाँ से झाग बन जाएंगे, मिसल्स फॉर्म हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अब ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, अगर पानी हार्ड वाटर लिया तो हार्ड वाटर में जो सोप है वो काम नहीं करती, हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करती। तो काम ना करने का रीज़न ये है कि सोप और डिटर्जेंट में, दोनों में क्या फ़र्क है? डिटर्जेंट बनते हैं सल्फोनेशन से, ठीक है, और हार्ड जो सोप होती है वो होती है सोडियम की बनी हुई, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड, सोडियम, ये अपने जो अभी पढ़ा, ठीक है। तो जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर पहले से ही मैग्नीशियम आयन और ये सारे आयन मौजूद होते हैं, इस वजह से सोप यहाँ पे हार्ड वाटर में काम नहीं करती और स्कम बना देती है। क्या बना देती है? स्कम बना देती है, और डिटर्जेंट वहाँ पे सही काम कर जाता है। तो मिसल्स आपके कैसे प्रोड्यूस हुए ये आपको क्लियर समझ आ गया? क्या उसके पॉइंट होते हैं? हाइड्रोफीलिया एंड हाइड्रोफोबिक होते हैं। फीलिया मतलब लव होता है जो कि पानी से चिपक जाता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी हो